तभी से इंसान का खराब समय शुरू हो जाता है, जब से अपनों को गिराने का मशवरा वह गैरों से लेना शुरू करता है। जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, पागलों की भीड़ में अक्लमंद बनना भी पागलपनी है। अगर मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर अपने आप को थोड़ा समय दिया करो। जिंदगी बांसुरी की तरह होती है, जिसमें रुकावट रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, मगर जिसको इसे बजाना आ गया, समझो उसको जिंदगी को जीना आ गया। भले ही देर लगती हो, लेकिन मेरे प्रभु देते जरूर है, क्योंकि ईश्वर के घर देर जरूर है परंतु अंधेर नहीं। गुनाह करके पछतावा करना और फिर से वही गुनाह करना अपने आप को धोखा देना है। घमंड या अहंकार में कभी भी अपना सर ऊंचा मत उठाया करो, क्योंकि विजेता भी तभी मेडल पाता है जब वह सर को झुकाता है। अकेलापन हमेशा आपको एक महत्वपूर्ण इंसान से आपका परिचय करवाएगा, और वह इंसान स्वयं आप हो। अपने आप को सोने के सिक्के जैसा बनाओ, जो नाली में गिर जाने पर भी उसकी कीमत कम नहीं हुआ करती। उत्तम को छीनकर सर्वोत्तम देना जानता है वह भगवान है। आपका भला बुरा आपसे उत्तम जानता है। दवाई जेब में नहीं, शरीर में जाने पे ही असर करती है। ठीक वैसे ही अच्छे विचार फोन में नहीं, जिंदगी में उतरे तो जिंदगी को सफल करते हैं। जब पंछी अपने पंखों पर भरोसा करता है तो सारा आकाश उसी का हो जाता है। अपनी मेहनत पर भी भरोसा कीजिए, एक दिन चारों तरफ सिर्फ आपका ही नाम होगा। उपवास सदा भोजन का ही क्यों, लोभ, क्रोध, मोह, बुरे विचार और चुगली का भी करना चाहिए। अपने रुपये और उम्र पर कभी गर्व मत करना, क्योंकि जिसको गिना जा सकता है वह किसी वक्त भी खत्म हो सकता है। धन का बिगाड़ करने पर आप सिर्फ निर्धन हो सकते हैं, परंतु समय का बिगाड़ करने पर आप अपने जिंदगी का एक हिस्सा खो देते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परिस्थिति में जिंदगी जी रहे हो, तुमको स्वयं ही अपनी परिस्थिति बदलनी होगी। जिंदगी में हमेशा उन लोगों से दूर रहना जो आप में वह कमी को बताए जो कभी आप में है ही नहीं। यदि कल का दिन अच्छा हो गया तो रुकना नहीं, हो सकता है आपकी सफलता का सिलसिला बस अभी शुरू ही हुआ हो। जब पैसे कमाते हैं तो घर में वस्तुएं आती है, परंतु जब किसी की प्रार्थनाएं कमाते हैं तो घर में रुपए के साथ साथ आनंद, स्वास्थ्य और प्रेम भी आ जाता है। अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए, छोटी मोटी घटना से निराश मत होइए। जो चंदन घिस जाता है वह ईश्वर के माथे पर लगाया जाता है, और जो चंदन नहीं घिसता है वह तो केवल जलाने के काम में आता है।